स्वागत है ब्रेक के बाद। बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं बाजार की प्री ओपनिंग के लिए, 40 सेकंड बाकी हैं। एक बार नजर डाल देते हैं ग्लोबल पिक्चर और ताजा तस्वीर नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्री की आपको आती हुई दिख रही है। 9 बज गए हैं। वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाकी आपके फाइनेंस MOS फाइनेंस हैं और बाकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वहां पर बजट डॉक्यूमेंट के फाइनल टचेस हो गए हैं। बही खाता आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है और अब इंतजार है बजट की फाइनल प्रेजेंटेशन का। 10 सवा 10 बजे एक कैबिनेट बैठक होगी। पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर होता है, कैबिनेट भी मंजूरी दे देगा बजट को और उसके बाद 11 बजे बजट स्पीच आने वाला है। बट प्री ओपन डेट्स अब आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। बिल्कुल। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्री ओपनिंग सेशन में देख लेते हैं कि किस तरह की शुरुआत होती दिख रही है। बजट के बड़े दिन बाजार की 0.5% की तेजी आपको सेंसेक्स में नजर आएगी 250 पॉइंट की, और 250 पॉइंट ऊपर मजबूत नजर आएगा निफ्टी भी आपको। यानी कि दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते हैं भारतीय बाजार। लेकिन शुरुआत हो चुकी है करेंसी मार्केट की, उनके लिए भी एक आज बड़ा और अहम दिन है। शुरुआत हो चुकी है आज आपके लिए कमोडिटी बाजार की भी। तो दीप जरा बताएं एक बार वहां का एक्शन कैसा है। 15 पैसे मजबूत खुला है रुपया। जी कल लगभग 50 पैसे की गिरावट हुई थी, एक बार के लिए तो 82 के ऊपर भी रुपया गया था। वहां से अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्ट्रेंथ आई है रुपए में, तो 15 पैसे मजबूत आपको रुपया खुलते हुए दिख रहा है। देखते हैं आज के दिन रुपया अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि नहीं। कच्चे तेल में करीब 100 रुपए की मूव कल और आज के बीच में आपको जरूर आती हुई दिख रही है। कल और आज के देखेंगे तो 100 रुपए की मूव है। आज सुबह 20 रुपए ऊपर आपको कच्चा तेल दिख रहा है। नेचुरल गैस में भी थोड़ा रिबाउंड आया है। आज सुबह 2.5% ऊपर नेचुरल गैस दिख रहा है। गोल्ड पर रखिए नजर, एकदम सपाट है इस समय। कुछ ज्यादा एक्शन आपको गोल्ड पर स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। सिल्वर की जहां तक बात है 1/4% नीचे। और बेस मेटल्स यहां पर आप रखिए नजर। कॉपर फिलहाल एकदम सपाट खुलते हुए, एल्यूमिनियम पर हल्का दबाव है। जिंक में आपको 1/4% की खरीदारी। तो थोड़ा मिला जुला रुझान है जहां तक पूरे के पूरे करेंसी बाजार का सवाल है इस समय। तो ठीक है, स्टेबल है कमोडिटी और करेंसी बाजार। अच्छी बात है अनिल जी कि कल लगभग 50 पैसे की कमजोरी के बाद आज एटलीस्ट 15 पैसे मजबूत आपको थोड़ी रिकवरी रिलीफ रैली ये होती दिख रही करेंसी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट में जो पिछले 2 दिनों से छोटी छोटी रिलीफ रैली जो चल रही है ना, ये आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में। लेकिन रिलीफ रैली और बिलीफ रैली भरोसे वाली वो हमारे दर्शकों के लिए। आइए सवाल आ रहा है आपके लिए और साथ ही पहले घंटे का जवाब भी। तो बजट बोनांजा में पूछे गए पहले सवाल के जवाब में जो लकी विजेता है उनके नाम भी आपके लिए आ रहे हैं। पहला सवाल ये था कि बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, RBI गवर्नर। अब इससे आसान तो नहीं पूछ सकते। करेक्ट सर। जवाब आपको बताइए। वित्त मंत्री जिन जिन लोगों ने जवाब दिया उनके नाम आने की तैयारी में है। ये सारे नाम है, आप अपने अपने ढूंढ लीजिएगा। ये सारे नाम है जिनको जवाब जिनके जवाब सही मिले रेंडमली कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किए। हाँ, और भी नाम है, और नाम खाली है, हमारा कोई बायस नहीं है। नहीं। और उसके अलावा भी और नाम है। सारी प्लेट्स बनाने में टाइम लग रहा है, तो हमने कहा एक प्लेट तो कम से कम दिखाई दीजिए। और अब आइए आपका है दूसरा सवाल, इस घंटे का सवाल। इस 1 घंटे में आपको दूसरे सवाल का जवाब देना है। और ये सवाल है कि बजट कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कृषि भवन में या फिर नॉर्थ ब्लॉक में। अब ऐसे आसान सवाल के जवाब भी आप नहीं दे पाए और उसके लिए भी गूगल की मदद लेनी पड़े तो फिर मामला गड़बड़ है। चैट GPT का इस्तेमाल करें और वहीं से पूछे। कई सारे सवाल तो ऐसे हम बातों बातों में ही जवाब दें। बिल्कुल, बातों बातों में जवाब आ भी रहे तो कोई बात नहीं, थोड़े मुश्किल सवाल भी आगे आएंगे। दीप इतने आपके पर वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मुश्किल। सोचा हमने आसान से शुरुआत। हाँ, लेकिन आसान से शुरुआत करें, टेम्पो बन जाए। और आपको अगर पहले घंटे में इनाम मिल गए तब भी आप अगले घंटे में, ऐसा नहीं कि एक आदमी को एक ही बार कोई अच्छी किस्मती लिखवा के लाया है कि आज तो सारे मैच जीतूंगा, हो सकता है, क्योंकि हमको तो पता नहीं, रेंडमली सिलेक्शन होगा। और हम सारे नाम नहीं बता पा रहे हैं। हम 1 घंटे में कई सारे इनाम आपको भेजेंगे। इनाम देने जीतने का तरीका ये Z भी लिखे, यानी जी बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म। जैसे सवाल नंबर 2 है तो 2 का आपको सही लिखना है ABCD में 2A 2B 2C 57575 57575। ये है वो SMS का नंबर जहां पर आप मैसेज भेज सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं तो #BudgetOnZ #अनिल सिंह, इन दोनों को इस्तेमाल करें और लिख भेजें जल्दी से। ओके, तो ये है आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। जरूर जवाब दें, पूरी तरह से आप पार्टिसिपेट करें और वहां पर बढ़िया इनाम भी जीतने का आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि आज समय थोड़ा कम है, पूरा एक्शन बाजार का बना हुआ है, तो जल्दी से कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। बजट स्टॉक एक्सचेंज में सारे मेहमान हैं ही, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर रहने वाला है। नतीजों, कोल इंडिया वैसे चार्ट में बढ़िया एक्शन बना हुआ था, बट नतीजे उतने खास नहीं रहे हैं। बंसल जी, एक बार जरा कोल इंडिया का चार्ट देख ले सर। ठीक ठाक नतीजे आए हैं, उतने खास भी नहीं है।
बट लग रहा है कि शायद थोड़ा आज पॉजिटिव एक्शन दिखा सकता है। कोल इंडिया चार्ट्स पर बंसल जी। जी आप दे दो पांचू जी। बंसल जी सवाल आपके लिए था सर। ओके बंसल जी अच्छा है ही नहीं बंसल जी। आशीष जी को पता चल गया होगा कि एंकर्स की अच्छी क्वालिटी में ये भी होती है कि कौन गायब है उसको सही समय पर पकड़ा जाए, है ना। तो ओवर टू यू कुणाल जी। अरे जी देखिए, कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया का स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे के लेवल्स पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया बाकी बाजार को आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है 240 245 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, होल्ड करके चलने की राय। ओके तो यह आपके लिए कोल इंडिया, देखते हैं इस पर कैसा एक्शन आएगा। नतीजे वैसे इसके ठीक ठाक ही आपको आते हुए दिखे हैं। JSPL इस पर भी रखनी है सर, मेटल स्पेस से थोड़ा मेटल्स में हमने वैसे एक्शन देखा है, कमजोर नतीजे, कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं आए, सपाट है और बाकी मैट्रिक्स पर तो आपको डिसअपॉइंटिंग ही रहेगा। एक एक्सेप्शनल लॉस भी आया है 378 करोड़ रुपए का। सुमित जी JSPL जरा देखें सर। दीपांशु मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर पोजीशन से एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में स्टॉक में यहां से तेजी देखने को मिलेगी। नीचे में छोटा मोटा करेक्शन 560 रुपए या 565 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ऐसा अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। स्टॉक का जो ऊपर में इमीडिएट हर्डल और रेजिस्टेंस है वो 600 रुपए के पास है। 600 का लेवल जैसे ही ऊपर में ब्रेक होगा तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा और फिर आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी। 600 के बाद स्टॉक में 625 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, आने वाले कुछ हफ्तों में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। ओके एक अच्छा मूव बन सकता है JSPL। श्रीराम फाइनेंस, वागले साहब जरा इसका चार्ट देख लें। श्रीराम फाइनेंस अच्छे नंबर्स आते हुए देखे, NBFCs हम बात भी कर रहे थे, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। जरा बताएं वागले साहब श्रीराम फाइनेंस। दीपांशु 1300 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके नीचे अगर ट्रेड होने लगेगा तो 1260 तक जा सकता है। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 1360 1370 आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉडली 1300 1370 की रेंज है अगले 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में। ओके तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, हिमांशु जी इसके भी नतीजे देख लें। नतीजे अच्छे रहे, थोड़ा एस्टिमेट्स के ऑलमोस्ट हिसाब से, मे बी एस्टिमेट से थोड़ा कम है, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आती हुई दिखी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की। गुड मॉर्निंग टू यू दीप। दीप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सेटअप और स्ट्रक्चर इस स्टॉक का पॉजिटिव है। लोअर लेवल से एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है। अगर नंबर्स के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है 800-810 रुपए के आसपास तो बेटर एंट्री हो सकती है स्टॉक में। पोजिशनली मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 900 रुपए की तरफ जा सकता है। 800 रुपए के आसपास एंट्री करके चले, जिनके पास स्टॉक में पोजीशन है बने रहें, और अगर फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जाए तो यहाँ पर 780 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ओके तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल। कुछ और स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेनी आई, उससे पहले रेट्स हो गए हैं सेटल और बाजार खुलने के लिए तैयार हैं। अनिल जी जबरदस्त गैप अप मिल रहा है सर, 150 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी खुलते हुए दिखेगा। 17,800 के ऊपर निफ्टी खुल रहा है, एग्जैक्टली 150 पॉइंट ऊपर, और 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है 41,100 के ऊपर। तो अच्छा गैप अप ओपनिंग पर। 40,900 41,150 जो हायर रेंज थी वहां पर खुल रहा है, और 17,775 से 17,850 की जो हायर रेंज है उसके आसपास खुल रहा है। तो चूंकि बड़ा गैप है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे खरीदारी करने का, और खरीदारी करने के लिए अच्छी जगह है दीप, अगर 17,750 के आसपास मौका मिल जाए, और नहीं तो जो है उसे आप ट्रेल करते चले। 17,850 17,900 वो रेंज होगी, वहां पर आने पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आपका बजट के पहले का इरादा है तो। 850-900 में प्रॉफिट भी बुक करना है, प्रॉफिट बुक 100% करना है अगर बजट के पहले का इरादा है तो। बजट के बाद रखनी तब तो अलग बात है, और 17,750 के आसपास आए तो वहां पर एंट्री फ्रेश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ऊपर प्रॉफिट बुक करने की जगह बता दूं, 41,400 से लेकर 41,650, 400 यानी कि यहां से भी 300 पॉइंट और ऊपर है, थोड़ा दूर है, लेकिन अगर वहां है तो जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए। नीचे एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा दूर आता है, 40,800 825 के आसपास आता है, थोड़ा दूर है, तो आई डोंट नो वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें। बाकी रहा सवाल SBI का, जो हमारी कल के 2000 के तौर पर पिक भी थी, बिल्कुल। तो मैं एक बार जरा लेवल्स भी देख लूं जो हमने यहाँ पर खरीदा। आज एक बार जरा SBI दिखा दीजिए। 1.5% ऊपर 565, हाँ तो फ्यूचर्स में लगभग 565 के आसपास होगा।
तो क्योंकि नई सीरीज है, तो आप अपने 565 पर पहुंचने के बाद अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आए। 554-55 के आसपास हमने दिया था, और ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड करें कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लाकर होल्ड करें। 570-580 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए, बेचे जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, तो बेचना नहीं है जल्दबाजी में, ये आपके लिए राय आ रही है। और SBI, इस पर रखें नजर। 60,000 के ऊपर सेंसेक्स भी खुल रहा है, इस पर भी रखिए नजर। यहां पर भी इंपॉर्टेंट लेवल क्लेम करते हैं, तो 41,000 क्लेम कर रहा है बैंक निफ्टी, 17,800 क्लेम कर रहा है निफ्टी, और 60,000 का लेवल क्लेम कर रहा है आपके लिए सेंसेक्स। इस बीच जो रिपोर्ट सुबह आ रही थी कि सिंजीन में 10% की ब्लॉक डील संभव है, वो हो चुकी है। बायोकॉन की तरफ से 10% बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 4 करोड़ शेयर्स के आपको सौदे सिंजीन में प्री ओपन विंडो में होते हुए दिख रहे हैं। ये काउंटर भी आज आपके रेडार पर रहना चाहिए। इनफैक्ट एक बार सेठी साहब से भी बात कर ली जाए। सेठी साहब, बायोकॉन सिंजीन बड़े सौदे आपको होते हुए दिखे हैं। 10% इक्विटी का सौदा बायोकॉन की तरफ से सिंजीन में हिस्सा बिकवाली सर। बिल्कुल दीपांशु, खबर सिंजीन के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव भी खुल रहा है, बट दोनों ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे बनते नहीं हैं। तो मेरी राय में ये जो उछाल है उसमें जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोजीशन बनाई हुई है तो उनको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। बाकी विद इन द फार्मा स्पेस दूसरी कई सारी कंपनियां हैं जो मुझे पसंद आती है, जैसे डिवीज लैब है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, तो उनमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए डिवीज लैब। एक बार फिर से बजट के दिन सेठी साहब के रेडार पर आ रहा है, इस पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है। KEC इंटरनेशनल, एक क्विक व्यू इस काउंटर पर भी लेना है। जैन साहब, KEC इंटरनेशनल सर, यहां पर नतीजे थोड़े कमजोर हैं, उतने खास नहीं है। ऑर्डर विन्स इनकी अच्छी रही है, बट नतीजे उतने खास नहीं आए हैं। हाँ देखिए, समहाउ KEC इंटरनेशनल वैसे मुझे ठीक लगता है एज अ स्टॉक, मैंने रेकमेंड भी किया और अच्छा चला हुआ स्टॉक है। और ये सेगमेंट पे वैसे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, EPC पे तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें, और थोड़ा हो सकता है करेक्ट हो। बाकी बजट के पहले इन सब स्टॉक्स में भी काफ़ी माहौल बना हुआ रहता है, तो मेरे हिसाब से इट्स अ होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स। यह है आपके लिए KEC, यहां पर रखने की नजर। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर बन सकता है, बट थोड़ा मूवमेंट आपको इस पर आ सकता है। सेठी साहब, बाय द वे KPIT की बात करनी थी, 2 दिन पहले आपने रेकमेंड भी किया था, और अच्छे खासे नतीजे आए हैं KPIT की तरफ से, और कमाल कर सकता है सर। बिल्कुल दीपांशु, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। परसों ही मैंने 707 के लेवल पे इस स्टॉक को रिकमेंड किया। कल भी एक जबरदस्त तेजी हुई है इस स्टॉक में, और आज भी अच्छे नतीजों के बाद मुझे लगता है स्टॉक अच्छा रहेगा। डेफिनेटली विद इन द IT स्पेस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और दूसरा जो EV का जो फोकस है पूरी दुनिया भर का, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी KPIT टेक रहेगी। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और कोई भी गिरावट का इंतजार करे और वहां पे ऐड भी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए KPIT, इस पर आपको एक मूव आती हुई दिख सकती है। टाटा मोटर्स, सिद्धार्थ जी, वैसे तो लगातार मोमेंटम में रहा ही है, और जो इनके साथ TPG की डील थी 7,500 करोड़ के निवेश की, पहला ट्रांच आ चुका था पहले, दूसरा ट्रांच भी जो है 3,750 करोड़ का, वो भी इनके पास आ गया है। रिसेंटली काफी अच्छा रनअप रहा है टाटा मोटर्स, और एक्शन देखते हैं सर यहां से। बिल्कुल दीपांशु, क्योंकि SUV सेगमेंट में आज टाटा मोटर कंप्लीटली लीड कर रहा है, और मैं मानता हूं कि टाटा मोटर यहां से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैगुआर लैंड रोवर में भी एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है। तो अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और गिरावट पे जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर SUV सेगमेंट में अभी भी लीडर रह सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए। यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। काफी सारे काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर हैं, आज नतीजों पर इन पर रिएक्शन भी आते दिखेगा। एक चोला फाइनेंस है, इस पर भी नतीजों का रिएक्शन आने वाला है। एक क्विक व्यू चोला फाइनेंस, वागली साहब जरा चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इसके भी चार्ट्स देख लें। नेट इंटरेस्ट इनकम 17% बढ़ी है, मुनाफा 30% बढ़ा है, डिसबर्समेंट 68% बढ़े हैं, और एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा है। 3.5% ऊपर खुलने की तैयारी में, 730 का लेवल। दीपांशु, 700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो जहां से अगर ये घूम रहा है तो ये ऊपर में 750 तक जा सकता है। 750, 760 ये इसका अगला टारगेट होगा, और वो निकलने के बाद ये शायद 800 तक भी जा सकता है। ये 800 वाला पोजिशनल व्यू होगा एक आध महीने का, लेकिन 700 के लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, आपका वो स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आ सकता है। बजाज ऑटो के बिक्री के आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। हाँ, एस्कॉर्ट्स के भी आगे थे थोड़ी देर पहले, और बजाज ऑटो के भी आ रहे हैं। कुल 2,85,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जनवरी की बिक्री के आंकड़े, और प्री ओपनिंग सेशन में 150 पॉइंट की दमदार मजबूती उम्मीद से कहीं बेहतर दिख रही है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 460 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो
बजट के पहले की जो हमने हायर रेंज दी थी, बैंक निफ्टी तो एग्जैक्टली वहीं पर खुल रहा है और निफ्टी भी उसके बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है। 17,800 17,900 हायर रेंज है, उस रेंज के आसपास है और बैंक निफ्टी की हायर रेंज जो थी 40,941 150 के आसपास। तो अब आगे बैंक निफ्टी के लिए जो बड़े लेवल है वो 41,400 से 41,650, ये 250 पॉइंट की रेंज को फोकस करिए बजट तक के लिए, और निफ्टी में ऊपर 17,850 से 17,900 की रेंज पर फोकस करिए। और अगर खुलकर 50 पॉइंट नीचे निफ्टी ऊपर से नीचे आए या बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट नीचे आए तो वहां आपके लिए बनेगा एंट्री पॉइंट। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती दिख रही है, 17,800 के दर्शन होते दिख रहे हैं 4 दिनों के बाद। वाओ, 0.1% की तेजी निफ्टी में, 1% ऊपर है बैंक निफ्टी 41,000 के पार निकलता हुआ और मजबूत शुरुआत करता हुआ। 0.5% ऊपर सेंसेक्स दिखेगा, 340 अंकों की दमदार तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है। यह है आपके लिए शुरुआती कारोबार में एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है 17,815 के बाद 17,750 के आसपास जो हमारा पहला एंट्री पॉइंट है, लगभग उसके आसपास आते हुए दिखे निफ्टी पर हम, और बैंक निफ्टी पर 41,129 का हाई बनाने के बाद आज हम अब 41,050 के आसपास हैं। लेकिन जो सेंसेक्स ने आज हाई बनाया वो इंटरेस्टिंग है, 60066, 60,066, ये है वो लेवल सेंसेक्स का आज के हाई के तौर पर। आइए दिखा दूं मैं आपको कहां से आ रही है ये दमदार मजबूती। यूपीएल 1.5 से 0.2% मजबूत और आईसीआईसीआई बैंक 1.5 से 0.2% मजबूत। तो आज की तेजी को लीड करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक और इसके ठीक पीछे बैंक्स में कोटक बैंक भी मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। यूपीएल के अलावा पावर ग्रिड ये तेजी में है, हिंडाल्को में मजबूती है, ब्रिटानिया 1.5% मजबूत है। तो ये कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो तेजी के साथ आज खुलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आईसीआईसीआई, एक्स, कोटक और साथ ही साथ हाँ बिल्कुल ये सारे बैंक्स हैं जो मजबूत खुलते हैं। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यहां पर भी 1% की तेजी आपको दिखेगी। कमजोर क्या है? अदानी एंटरप्राइजेस 0.5% नीचे है, बीपीसीएल 0.5% नीचे, बस हल्की फुल्की कमजोरी वहां पर दिखेगी। आइए वायदा कारोबार की तरफ देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्शन में आपको दिख रहे हैं। पहले मजबूत शेयर बता दूं, चोला फाइनेंस, वाओ, जो नतीजों के लिहाज से हमने कहा था 8% का दमदार उछाल चोला फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल्स 3% ऊपर, 3 से 5% की तेजी का हमारा जो अनुमान था, 3% की मजबूती लगभग बन चुकी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की भी हमने बात की, तो आज तीनों ही टॉप गेनर आपको नतीजों के दम पर जो आपको पिक ऑफ द डे में बताए थे। गुजरात गैस 2.5% मजबूत है, मनापुरम 2% मजबूत, मैक्स फाइनेंशियल में भी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो आज का दिन शुरुआती कारोबार में है एनबीएफसी के नाम, चोला, श्रीराम, मनापुरम, एमएफएसएल, सारी एनबीएफसी, एमएनएम फाइनेंस गजब की मजबूती के साथ शुरुआत करती दिख रही है। कमजोर क्या है जिक्र करना जरूरी नहीं, कोई खास है नहीं, सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जो 1% से ज्यादा कमजोर है, वो है आईओसी, और एक स्टॉक 0.1% कमजोर है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। बाकी सब चंगा है जी। बाजार 17,750 से 17,800 के बीच में टाइम पास करता हूं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 41,000 से 41,150 की रेंज में टाइम पास करते हुए मजबूत शुरुआत करने के बाद एकदम स्थिर है बाजार। बताएं दीप, आगे का एक्शन। सर, अदानी ग्रुप के जो कैश स्टॉक्स हैं उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। अदानी टोटल गैस आज भी 8.5% नीचे है, तो इसमें परेशानी बनी हुई है। अदानी विलमार, अदानी पावर, ये तो 5 सर्किट वाले काउंटर्स हैं, इस पर भी आप रखिए नजर। इसके साथ ही आपको रखी है नजर अदानी ट्रांसमिशन पर और अदानी ग्रीन एनर्जी पर भी। कमजोरी कैश स्टॉक्स पर अदानी की आज भी आपको बनती हुई दिख ही रही है। इसके अलावा स्टार हेल्थ, इसके आए थे नतीजे, पॉजिटिव रिएक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। और भी कैश के कई सारे नतीजे हैं, स्पंदना स्फूर्ति, ईडलवाइस, जो अब नोवामा भी है, रेलटेल, ब्लू स्टार, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, मैपमाई इंडिया, इसके साथ ही केसी इंटरनेशनल, केपीआईटी टेक, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी नतीजों का आपको रिएक्शन बनते हुए दिखेगा। फोकस में रहिए मॉइल, मैंगनीज ऑयल, यहाँ पर इन्होंने 6% की बढ़ोतरी करी है दामों में, तो ये भी आपको एक्शन दिखेगा। जुबलेंट फार्मोवा, इनको एक ड्रग का अप्रूवल मिला है, तो ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेलटेल नतीजों के दम पर ये भी एक्शन में आ रहा है। पैरादीप फॉस्फेट्स, यहाँ पर भी आपने बढ़िया नतीजे देखे हैं। अपार इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे हैं, इन दोनों काउंटर्स को भी अपने रेडार पर रखें। फोकस आईआरएफसी पर होना चाहिए। बाकी जो रेल स्टॉक्स हैं, आरवीएनएल, राइट्स, यहां पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि बजट से पहले ये काउंटर्स हमेशा फोकस में आते ही हैं। एग्रोकेमिकल स्पेस में बजिंग एक्शन आ रहा है, आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स। इंफ्रा स्पेस में एनसीसी, केएनआर कंस्ट्रक्शन इस समय मूव कर रहे हैं, वहां पर भी आपको मूव दिखेगी। अंबर एंटरप्राइजेस आज एक्शन में है। होम फर्स्ट फाइनेंस, सीएसबी बैंक, श्री रेणुका शुगर्स, ये भी आपको एक्शन दिखा रहा है। इरकॉन, एक और रेलवे काउंटर जो मूव दिखा रहा है इस समय, रेडार पर रखिए। एआईए इंजीनियरिंग, ईआईएच, वीआईपी इंडस्ट्रीज,
पीएनसी इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये भी रेडार पर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी आपको खरीदारी दिख रही है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 2% नीचे, वेस्ट लाइफ 2% नीचे आपको दिखेगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में कमजोरी है। सुंदरम फास्टनर्स, ईआईडी पैरी कल 11% दौड़ने के बाद आज 1-1.5% नीचे है। सेंचुरी टेक्सटाइल, सुप्रीम पेट्रो और पीबी फिनटेक यहां पर भी हल्की गिरावट आपको दिख रही है। बट अनिल जी अच्छी बात है, ओपनिंग लेवल्स इंडेक्स होल्ड कर रहा है, थोड़ा 50 पॉइंट नीचे है ऊपर से, बट 17,760 के लेवल्स होल्ड कर रहा है। और बैंक निफ्टी 41,000 इनफैक्ट 41,100 पर आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो ओपनिंग गेन ज्यादा कुछ बाजार ने गवाई नहीं है, लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं सर इस समय। बिल्कुल लेवल को होल्ड करने की कोशिश, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी होती दिख रही है। आइए चलते हैं बजट स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट्स की कॉल्स आपके लिए आने को हो चुकी हैं तैयार, एक के बाद एक। आज बिना बिगुल के लिए इंतजार न करें। हिमांशु जी बताएं सर, और उसके बाद सिद्धार्थ जी। अनिल जी देखिए, फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज में ज़बरदस्त मोमेंटम है। आज M&M फाइनेंस खरीदारी करके चलना है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ऊपरी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था और आज यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। 237 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 234 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ M&M फाइनेंशियल्स में खरीदारी करें। 242, 245 और यहां तक कि 250 तक के भी टारगेट्स आज ही यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए M&M फाइनेंस, यहां पर खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पिक है अभी बजट के पहले वो है कि 90 रुपए डालो 100 रुपए ले जाओ। एनसीसी बजट के हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। रोड सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। वाटरवेज 40,000 करोड़ का ओवरऑल ऑर्डर बुक। मुझे फर्स्ट टारगेट 94 का होना चाहिए एनसीसी पे और दूसरा टारगेट 100 रुपए के नोट 102। तो एनसीसी लिमिटेड और एनसीसी में खरीदारी की राय जब दे रहे थे सिद्धार्थ सेन साहब, तो पीछे कोरस में सेठी साहब की भी आवाज हमें आ रही थी। तो 94 और 102 ये दो टारगेट है जिनके लिए करनी है खरीदारी। सुमित जी बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी, मेरे पास सेल कॉल रडार पे है, एक स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक का भाव चल रहा है 341, 342। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। मार्केट खुलने के साथ कल का लो ब्रेक हुआ है, यहां से और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे बीपीसीएल 331 का इसका पहला टारगेट होगा, 325 का इसका दूसरा टारगेट होगा, 351 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। तो बीपीसीएल में सेल करके चलने का सलाह रहेगा 351 के स्टॉप लॉस से 331 और 325 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। जय की तरफ से भी कुछ कॉल्स आने की तैयारी में है। इनफैक्ट वहां पर भी रखेंगे नजर, मूव आपको आती हुई दिख सकती है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखा रहे हैं। इंडियन होटल्स बाय द वे देखिए दौड़ता हुआ दिख रहा है 4% ऊपर। गुजरात गैस में एक्शन आ रहा है और एमजीएल में एक्शन आ रहा है, ये दोनों काउंटर से ऊपर है। एमजीएल ध्यान रखिएगा, इन्होंने दामों में कटौती करी है गैस की। सेठी साहब की विशेष टिप्पणी भी आ रही है, पता नहीं कॉल देना चाहते हैं जी। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, एक कॉल है। तो आज चूंकि मैंने तो पहले से बोला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स के लिए सरकार या इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ बजट में आना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। सिरमा एसजीएस नाम की एक नई लिस्टिंग है, नया स्टॉक है, इसमें खरीदारी करने की सलाह। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, RFID प्रोडक्ट्स है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और ये कंपनी टीवीएस मोटर्स, बॉश, HUL, यूरेका फोर्ब्स इन सबको कैटर करती है। एक्सपोर्ट से 55% के करीब के रेवेन्यूज आते हैं और अच्छे खासे FIs, DIs ने भी इसमें हिस्सेदारी ले रखी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें। मेरा इसमें आज का टारगेट है, पहला 275, दूसरा 280, स्टॉप लॉस रखना है 258 रुपए का। 275, 280 का टारगेट, 258 का स्टॉप लॉस। जय भी तैयार है अपनी कॉल के साथ, बताएं जय। जी अनिल जी, खरीदना है फिन निफ्टी का 18,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये चल रहा है अभी 268, 270 के रेंज में। सो 268, 270 के रेंज में आप खरीदिए फिन निफ्टी का 18,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ऑलमोस्ट एट द मनी है अनिल जी। एंड यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा ऑन द लोअर साइड वुड बी एट 234, 234 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड अब रिस्क रिवॉर्ड देखिए, बहुत ही बढ़िया अनिल जी, लगभग 35-36 पॉइंट का आपका डाउन साइड रिस्क होगा। एंड टारगेट जो ऊपर में अनिल जी इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट वुड बी 307, द सेकंड टारगेट वुड बी 330, 307, 330, ये दो टारगेट्स के लिए आपको फिन निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है। तो फिन निफ्टी ये है, आज तो बुधवार है ना, आज से नई सीरीज की शुरुआत हुई वीकली। ये इतना फिन निफ्टी जय ने दे दिया है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम पॉपुलर। जय आपको इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दे क्या?
बना दीजिए अनिल जी, ठीक है। बिकॉज इंडेक्स ऑप्शंस में अनिल जी मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो फिन निफ्टी में फिर से अच्छा वॉल्यूम्स होने लगा है। आई मीन पहले ये ड्राई हुआ करता था, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही फोकस होता था, बट इसकी एक्सपायरी भी दूसरी अनिल जी, मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को बाकी 2 इंडाइसेस की एक्सपायरी होती है, तो इस पर भी अभी फोकस काफ़ी ट्रेडर्स का बढ़ने लगा है अनिल जी, और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हमें देखने मिल रहा है और वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर द रिटेल ट्रेडर्स, और लॉट साइज भी ठीक ठाक ही अनिल जी, 40 की लॉट साइज है, तो 40 पॉइंट के आसपास का अगर आपका डाउनसाइड रिस्क होता है अनिल जी, तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क उससे नहीं माना जाता ऑन द बाई साइड, तो यहाँ पे इसीलिए फोकस बढ़ गया है। मुझे तो लगा जय मना कर देंगे, बोले अभी मैंने 2 दिन पहले नया जॉब ज्वाइन किया है, अब मैं और कुछ नया नहीं करना चाहता। ब्रांड हाँ ही कर दिया, हाँ करके इतने सारे लॉजिक भी दे दिए कि काम पक्का हो जाए। मेरे हाथ में होता जाए तो फिर पहले तो मैं खुद की कुछ कोशिश करता था, लेकिन आपको भी पता है मेरे हाथ में है नहीं। डिस्क्लोजर नहीं पढ़े नीचे वाले जय ने, वो बहुत छोटे में डालते हैं डिस्क्लोजर। 2 स्टार थे ऑफर के साथ, हाँ। वो जय तो खुद गए सीधा ही ऑफर पे कंडीशन सप्लाई। बिल्कुल, तो चलिए कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से, इस उम्मीद पर आप आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बग्गा साहब भी आ चुके हैं, स्टूडियो में पधार चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर तशरीफ लाने के लिए। ये सबसे शानदार कवरेज है, और सबको मैं यही कह रहा हूँ ट्विटर पे भी कि यही देखिए, जी बिजनेस पे ही हम आपको बताएंगे क्या आपको आगे करना है। सर बस आप हैं साथ में, और आज के दिन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक तरफ वो फेड वाले भी लगे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरे तो हमारे पास में बग्गा साहब है, और बग्गा साहब की गहरी पकड़, हर पॉलिसी पर आप बग्गा साहब को देखते हैं, हर बजट पर आप बग्गा साहब को देखते हैं, और हर फेड की मीटिंग के बाद भी देखते हैं। तो आज भी हैं, कल भी हैं। तो पहले तो सर बताएं जरा, एक बार शुरुआत बजट से करें या ग्लोबल मार्केट से, आप कहां से करना चाहिए? नहीं, आज बजट ही करते हैं। आज बजट ही रखिए। देखिए हमारा इतना दमदार पैनल बैठा हुआ है, और मेरा मिस हो गया है मार्केट से पहले सबको प्रणाम करने का, तो आप सब महारथियों को मेरा शत प्रणाम। सर ये तो मैं इनको फ्री छोड़ दूं ना, तो सब आके आपसे यहाँ आकर प्रणाम करने लगे, तो बग्गा साहब से आशीर्वाद ले लिया जाए। मुझे आज फोटो लेनी थी सबके साथ। सर बिल्कुल मौका मिलेगा, मार्केट के बाद ही करेंगे। जी। तो बताएं सर, बजट के पहले बाजार मजबूत तो जा रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये कि आज रात को जो फेड की मीटिंग भी है, जिसमें ब्याज दरों पर आना है, क्योंकि कल फिर से हमें देखना है, तो क्या कुछ हो सकता है फेड की तरफ से, क्या संकेत आएंगे, क्या हमें समझ के चलना चाहिए? देखिए फेड बहुत फ्रस्ट्रेटेड व्यू से आ जाएंगे, क्योंकि अब बिटकॉइन जैसा देखिए इतना रिस्की एसेट 40% भाग गया है पिछली मीटिंग से, और जो स्टॉक्स दौड़ रहे हैं वो सारे पिछले साल के लेगार्ड्स जो थे, बहुत हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक दौड़ रहे हैं, जैसे कि फेड ने कुछ किया ही नहीं। तो ये पिछली बारी भी पावल ने यही कहा था, देखिए आप इस तरह से स्टॉक मार्केट अगर भागता है तो वेल्थ इफेक्ट आ जाता है, और हमारा सारा किया कराया पानी में डूब जाता है। तो आज मुझे लगता है काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटेड तौर से एक हॉकिश व्यू देंगे कि हम हायर फॉर लॉन्गर हैं, अभी हम रुके नहीं हैं। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में स्वैप रेट्स दिखा रहे हैं कि बस एक और शायद मार्च में एक और रेट हाइक है, और उसके बाद रेट कट आता है नवंबर दिसंबर में। ऐसा कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी 4 से 6% है, डिपेंडिंग आप कौन सा आंकड़ा देख रहे हैं। तो ये एक झटका उनकी पूरी कोशिश रहेगी मार्केट को आज देने की। मार्केट सुनने को तैयार नहीं है अनिल जी, तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत सरप्राइजिंग पर्सपेक्टिव है कि बॉन्ड मार्केट कह रहा है जी रेट कट तो आना ही है, इस साल हो गया। स्टॉक मार्केट कह रहा है जो होना था तो हो गया, इकोनॉमी गिरेगी नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग छोड़िए, लैंडिंग ही नहीं है, ये तो बढ़ना ही है बस। मुझे खाली यही लग रहा है कि बजट इस फेड की अहम बैठक के पहले थोड़े बाजार बढ़े हुए जा रहे हैं, हल्के होकर जाते तो ज्यादा ठीक था, जो आप कर रहे हैं ना। ये 2011 के बाद नेस्डैक सबसे ज्यादा बढ़ा है, और 4 साल का सबसे ज्यादा S&P 500 बढ़ा है। तो उसमें भी वैसे करतूत तो नेस्डैक वालों की है, क्योंकि वो सारे वो टेस्ला दीप की भी है सर उसमें। दीप की भी दीप भी 15 जून को जब नेस्डैक एकदम लो पर था, दीप ने मुझसे सवाल भी मतलब ऐसे गुगली फेंकते हैं कई बार। हाँ, बोले कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए दाव में, नेस्डैक में। हमने कहा नेस्डैक में बिल्कुल पैसा लगाने का वक्त है, 10 से 15% का मूव आपको मिल सकता है साल भर के हिसाब से। लेकिन साल भर नहीं लगा, 6 महीने भी नहीं लगे, लगभग निचले से 20% के आसपास का मूव आ चुका है। वो जो कुछ बदला नहीं है,
बट स्टॉक्स ऐसे भाग गए हैं, तो यही दिखा रहा है कि वो लिक्विडिटी अभी भी है अमेरिकन मार्केट में, हौसला अभी भी है, वो हौसले को परास्त करने की कोशिश थी, तभी इन्फ्लेशन काबू में आती है। एक जो अननोटिस्ड मूव हुआ है अनिल जी के 23 स्टेट्स ने मिनिमम वेज बढ़ाया है, और बाकी भी पारित कर देंगे 1 जनवरी से। तो वेज का बिल बढ़ने वाला है। सारे कमेंटेटर कह रहे हैं कि जी 4% पे आ गया है वेज का, बट जो मिनिमम वेज पर आवर बढ़ा है उसका इंपैक्ट आएगा, वो फेड आज हाईलाइट करेगा। तो आज मुझे झटका दिख रहा है, वो डविश नहीं रहेंगे, तो आज बजट तो अच्छा ही रहेगा, बट जाते जाते हमारा मार्केट शायद कुछ संकोच में आ जाए कि पता नहीं 12:30 बजे रात को आज वो क्या बोलेंगे। करेक्ट। तो पोजीशन लाइट होंगी, लेकिन फिलहाल तो हमारे एक्सपर्ट्स पूरी तरह से बढ़िया मूड में हैं। चलते हैं बजट स्टॉक एक्सचेंज, और कुणाल जी की तरफ से पिक दी जा रही है। पता नहीं जॉइंट वेंचर वाली है या आज अलग अलग वाला मूड है। हमने तो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए साथ में बिठाया है। और अनिल जी नीचे वो स्विगी और जोमेटो के इतने लोग खड़े थे, इन्होंने क्या क्या ऑर्डर कर रखा है आज। ये सब काम सुमित जी की तरफ से, द होल एंड सोल। बताएं कुणाल जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडिगो में ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, तो एक कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, और हमें लगता है इंडिगो आज भी आउट परफॉर्म करेगा। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल किसी मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 2100 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं और 2250 के टारगेट के लिए इंडिगो है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। तो बंसल जी, जो आमतौर पर आपकी शिकायत रहती है कि कुणाल जी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, देखते नहीं है, मैसेज में इधर उधर के सवाल बहुत पूछते हैं, क्या ये समस्या आज कुछ कम हुई पास बैठने से? जी, अब वो समस्या अनिल जी खत्म हो रही है। अब वो रिस्पॉन्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनको मैंने समझाया है कि जब व्हाट्सएप पे डबल टिक मुझे दिख जाता है तो इसका मतलब कि इट्स साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड। अब देखना जिम्मेवारी आपकी है, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। एक टिक पे तुमको समझाया है कि मैं भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। हाँ। तो वो समझ गए हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अनिल जी। लेकिन आज समस्या दूसरी है। कौन सी? अनिल जी, आज समस्या ये है कि पहले इडली खाएं या सांभर। लेकिन आप चिंता ना करें कुणाल जी, आपकी समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है। किस तरह से आप अपने सिस्टम में सेट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, जिससे कि पता नहीं चले कि आपने मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो वाला मुझसे बाद में करवा लीजिएगा, वो भी फैसिलिटी है व्हाट्सएप में। देखिए, बंसल जी शुड बी एज कंफ्यूज एज अर्लियर एंड एज एवर, वो रहना ही चाहिए। आइए सेठी साहब बता रहे हैं अपनी पिक, बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, बजट के पहले एक्चुअली एक नहीं 2 स्टॉक रिकमेंड करना चाहूँगा। जो अनिल जी पहला स्टॉक रहेगा वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जो अभी 1110 पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी लेमिनेट्स बनाने वाली कंपनी है, और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट जो इनका सॉलिड सरफेस है, ग्रेनेक्स नाम का इनका ब्रांड है, वो लॉन्च किया रिसेंटली। वो वन ऑफ इट्स काइंड है, भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है जो ये बनाती है और ऐसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करना चाहिए। अच्छे खासे मार्केट इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। सुनील सिंघानिया जी भी, एबेकस फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है। मेरा इसमें आज का टारगेट है 1160 का, स्टॉप लॉस रखना 1080 का। और जो दूसरा स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक टेक्नो इलेक्ट्रिक, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 355 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। जबरदस्त कंपनी, और आज जैसे आप भी बोल रहे थे पावर सेक्टर को डेफिनेटली इस बजट में बूस्ट मिलेगा। और ये कंपनी पावर रिलेटेड ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती है, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस में है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और जो मुझे इसमें पसंद आता है वो है इसका डेटा सेंटर में जो फोरे किया है, और डेटा सेंटर का भी जो सेगमेंट है उसको भी बजट से अच्छी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करेगा, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें टारगेट है 375 का, स्टॉप लॉस रखना 345। 375 का टारगेट टेक्नो इलेक्ट्रिक। आइए बता दें आपको बजट बोनांजा में पूछे गए दूसरे घंटे के सवाल के जवाब और लकी विजेताओं के नाम भी। दूसरा सवाल था कि बजट कहां पेश किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, कृषि भवन या नॉर्थ ब्लॉक। सबको पता है, आसान सा जवाब है, जिन ने दे दिए। और उनमें से अगर आपकी किस्मत भी उस घंटे में अच्छी रही तो ये कुछ नाम है, हम सारे नाम भी नहीं दिखा पा रहे हैं, वैसे नाम इनसे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा कम से कम एक प्लेट तो दिखा है। तो ये एक प्लेट है, लेकिन इसके अलावा भी 4 या 5 प्लेट्स और हैं जिनको इनाम दिए जाने। तो इस घंटे के विजेता ये हैं, आशीष गोस्वामी से लेकर प्रवीण पाटिल साहब तक, और इसके नीचे बहुत सारे और भी नाम हैं। और ये नाम मैं बता दूं, कुछ हम सोशल मीडिया से तुरंत ले रहे हैं, जो SMS वाले हैं वो नाम और आगे आपको हम बताएंगे। आइए अब है तीसरा सवाल, बजट कितने बजे पेश होता है, ये आपके लिए तीसरा सवाल है, इस घंटे का ये है। तो पहला ये कि 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे।
AM/PM का ध्यान रखें। हाँ, तो 9, 9, 11, 12, 1 ZB ये है हमारे SMS भेजने का तरीका। और यहाँ पर तीसरा सवाल है तो 3ABCD जो भी आपको ठीक लगे वो सही जवाब आप लिख दीजिए। जैसे A आपको ठीक लग रहा है तो A कर दीजिए। टाइप करके अपना जवाब भेजिए 57575 पर, या फिर अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भेजें तो 2 हैशटैग इस्तेमाल करें, बजट ऑन जी, हैशटैग अनिल सिंघवी, और आप अपना जवाब ट्वीट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए ओके। तो ये आपके तीसरे घंटे का सवाल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ये नतीजों पर फोकस छोड़ेंगे नहीं, जब तक बजट ना आए तब तक तो लाइफ एज यूजुअल होनी चाहिए। और ये वक्त है हर रोज वरिंदर बंसल से मुलाकात करने का। अरे वरिंदर अभी ऑफिस में अभी तक आए नहीं, आपका सूट का है? बस सर अभी पहनने वाला हूँ, टाई भी पहन के। अरे आज टाई भी, वंडरफुल, वेरी नाइस। हम इंतजार कर रहे हैं, बग्गा साहब आगे। बग्गा साहब बोल रहे मैं आ गया, वरिंदर कहाँ है? तो बग्गा साहब आप पंजाबी में पूछे थे वरिंदर कितने आ गए काके, ठीक कर रहे हैं तू? बहुत जल्दी आ रहा हूँ सर जी, कोई गल नहीं, चिंता ना करो। चिंता ना करो। ओके, तो हम आपका इंतजार करें। आइए तब तक शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजे के साथ। बताएं वरिंदर, आज नतीजे आपकी लिस्ट में कौन कौन से हैं? एक साथ ही बता दीजिए। एक साथ सर, एसीसी के नंबर्स अच्छे आए थे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज मैं। इसमें अच्छा क्या था कि वॉल्यूम ग्रोथ आया था 12% क्वार्टर सर। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे कंसर्न लग रहा था कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी इनका टसल चल रहा है, तब भी उन्होंने जो मटेरियल कॉस्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा। बीटा पर टन जो 26 रुपया ही रह गया था लास्ट क्वार्टर में, वो बढ़ के 500 रुपया आया। तो नंबर अच्छे आए थे, वैल्यूएशन इसके फेवर में है। कोल इंडिया का सर वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं आया, बट रियलाइजेशन बहुत अच्छी आई है। वॉल्यूम सिर्फ 1% ऊपर है Y-on-Y, बट अगर आप रियलाइजेशन की बात करी जाए तो रियलाइजेशन में 3.5% क्वार्टर ऊपर आया है। अदर ऑपरेटिंग इनकम ऊपर गई है, इसलिए आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। बट कोल इंडिया सस्ता स्टॉक है उस तरीके से। KPIT कल ऑलरेडी ही भाग चुका था स्टॉक सर, बट इसके नंबर्स यहाँ उन्होंने एक टेक्निका का एक्विजिशन किया था, उसके नंबर्स इसमें आए हैं, इसलिए आपको नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि ये कंसिस्टेंटली मेरे ख्याल में 11-12 क्वार्टर से इनका सेल्स बढ़े जा रहा है, एबिटा बढ़े जा रहा है। एवरी टाइम दे आर बीटिंग द स्ट्रीट। इस बार उन्होंने बोला कि हमने जो FY23 का आउटलुक दिया था उसको भी बीट करेंगे। और वहां पे सर इनका अर्लियर गाइडेंस था कि 31 से 32%, 31 to 32% रेवेन्यू करेंगे, उसके ऊपर भी इनको बीट करेंगे, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। स्टॉक इज एक्सपेंसिव, वी ओन द स्टॉक, दैट इज अ डिस्क्लेमर सर। KPIT में इंडियन होल्डर्स की वाह वाह क्या बात करें, महंगा स्टॉक है सर, बट मेरे ख्याल में ऐसा नंबर मेरे ख्याल में लाइफ टाइम में इस कंपनी में देखा नहीं है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ का प्रॉफिट किया। आई डोंट इवन रिमेंबर कि पूरे साल में ये 400 करोड़ का प्रॉफिट कब किया था। बेस्ट एवर क्वार्टर फॉर दिस कंपनी। अगर प्री कोविड से कंपेयर किया जाए तो रेवेन्यू 23% ऊपर है सर, एबिटा 40% ऊपर है, और प्रॉफिट 90% ऊपर है इस कंपनी का। देन वेस्टलाइफ के नंबर्स ठीक है सर, बट एक छोटा कंपनी, छोटा नहीं बोलूंगा, 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा, बट परादीप फोस्फेट्स इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। आई थिंक इनका कैपेसिटी जो रैंप अप हो रहा है उसके कारण इनके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब बहुत कम कंपनीज में देखा है हमने इस तरीके से नंबर्स आए। सेल्स 53% ऊपर था सर, ग्रॉस प्रॉफिट 34% ऊपर था, एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और मार्जिन जो 6.5% थे 8.5% रह चुके हैं। सस्ता स्टॉक है सर, 12-13 टाइम पे ट्रेड करता है। वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। एंड देन ओरिएंट सीमेंट हुआ, विनस पाइप्स हुआ, और कंपनीज है। और पेपर कंपनीज में, छोटी पेपर कंपनीज में सर, आंध्रा पेपर देखिए, आंध्रा पेपर का नंबर जो है, सेल्स 18% ऊपर था क्वार्टर, बट एबिटा 62% ऊपर गया, और मार्जिन 40% हो गए हैं। बाकी हम बात कर रहे थे कि 30-35% से ऊपर मार्जिन नहीं जाएंगे, बट ये छोटी पेपर कंपनी से आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट नंबर्स बहुत अच्छे थे आंध्रा पेपर के। ये तो अच्छे नतीजों की लंबी लिस्ट आज वरिंदर के पास में, और वरिंदर ने डिसाइड किया कि आज अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद के मुताबिक बजट भी अच्छा आने वाला है। तो बजट की उम्मीदों पर भी वरिंदर से बात करें। जहाँ वरिंदर हैं इस वक्त और वहाँ से हमारे ऑफिस में अगर वो पैदल चल के आए तो लगते हैं 8 मिनट, हाँ, और आएंगे तो कार में तो लगेंगे 2.5 मिनट। तो वरिंदर जल्दी से आप अपने टाई और सूट तैयार करें, हम इंतजार कर रहे हैं आपका स्टूडियो में। सर थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ बेहतरीन पिक्स और आने की तैयारी में आपके लिए सिद्धार्थ सेरानी साहब बता रहे हैं, बताएं सर। अनिल जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी रेटगेन टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है। ये पोजिशनली बहुत बेहतरीन लग रहा है क्योंकि कंजम्पशन बूस्ट रहेगा। टारगेट रखना है 415 का, पोजिशनली 415 का। ओके, रेट गेन इसको करें, इस पर करें खरीदारी। सुमित जी बताएं सर, आपका कॉल। बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 78 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है NLC इंडिया। NLC इंडिया में खरीदारी करें। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। नीचे के अंदर 75 रुपए का इसका सपोर्ट है। 75 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में यहां से जो पहला टारगेट बनेगा 84 का, दूसरा टारगेट बनेगा 88 का, तो खरीदारी करें 75 के स्टॉप लॉस से 84, 88 के टारगेट्स के लिए।
हाँ, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। एनएल कैश के स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन आता हुआ दिख रहा है ना सब लोगों को। कल भी यही हो रहा था सर, बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप भाग रहे थे, आज भी ये दिख रहा है सर। करेक्ट, तो यहाँ पर 84-85 का रखें टारगेट, ये है आपके लिए राय। आइए एक और पिक आ रही है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से। जय बताएं। अनिल जी, मेरा भी एक रिकमेंडेशन नॉन एफएनओ सेगमेंट से ही है। असाई इंडिया पर 521 प्राइस की रेंज में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 553 एंड पोजिशनल बेसिस पर अनिल जी दे रहा हूँ तो 553, 580 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है असाई इंडिया। 499 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको ओवरऑल फॉल का देखने मिल सकता है। ये है आपके लिए असाई। जय, सुबह सुबह टाइम मिल गया ये सब कैश के स्टॉक से चार्ट देखने का। अनिल जी, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और आज रेकमेंड इनकी बात कर रहा हूँ, मोमेंटम तो हो गई ही, वो तो आपने दिया तो पक्का ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। कैश के स्टॉक से लोग बड़ा समय निकाल रहे हैं और जैन साहब भी तैयार है आपके लिए जेम स्टॉक के साथ। थोड़ी देर में जैन साहब की तरफ से जेम स्टॉक भी आने की तैयारी में, उसका करिए थोड़ा सा इंतजार। तब तक वागले साहब की पिक बताएं सर। अनिल जी, भारत फोर्ज बाय करके चलना है। 900 का एक रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर रहा है अभी 900 901 का करंट भाव है। यहाँ से लेकर 895 की बाइंग रेंज होनी चाहिए। एक 7 से 8 रुपए नीचे स्टॉप लॉस होगा 885 का, 885 887 का। मेरा मानना है इंट्राडे 920 925 तक जा सकता है के 897 के आसपास से 920 925। और ये वो स्टॉक है जो आज सुर्खियों में रह सकता है क्योंकि डिफेंस में है और ये हमारी स्पेशल पिक 25 वाली पिक में भी भारत फौज रहा है। बिल्कुल जैन साहब तैयार है अपने जेम स्टॉक के साथ? बिल्कुल अनिल जी। तो बताएं सर आपका जेम स्टॉक आज के लिए। बस आज मैं ज्यादा लॉजिक नहीं दूंगा अनिल जी, और हाँ। समय कम है। बस यही बोलूंगा कि एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं। अगेन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, देखिए ऑटो इंसुलरी इंजीनियरिंग और ये सब पे बजट में भी फोकस रहेगा सरकार का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने 2 बार पहले जेम्स में कवर किया हुआ है और ये स्टॉक बहुत जबरदस्त कर रहा है और आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और 3670 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, 3670 के टारगेट के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इस पर करनी है आपको खरीदारी। तो कुछ बेहतरीन पिक्स आ रही हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। कैश के कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। बाजार भी आपको एक अच्छी मूव दिखा रहा है। इंडियन होटल्स की हमने बात करी, EIH ये भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। 7% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। इंडियन होटल्स ऑफ कोर्स स्टॉक ऑफ द डे में था। सेठी साहब, EIH भी देख लें सर। होटल्स हॉस्पिटैलिटी पूरा सेक्टर नई जान में आ रहा है इंडियन होटल्स के अच्छे नतीजों के बाद सर। बिल्कुल दीपांशु, ये भी स्टॉक मैंने हाल ही में रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है और इस स्टॉक को जब रिकमेंड किया था या ताज जीवीके को जब रिकमेंड किया तो अनिल जी ने पूछा भी था कि होटल में जाके आप पता करते हैं कौन से ग्रुप की होटल है। डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा और जिस तरह के नतीजे इंडियन होटल से आए, मुझे लगता है पूरा होटल सेक्टर, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे ताज जीवीके, चाहे EIH या EIH एसोसिएटेड, सभी अच्छा करेंगे। तो बुलिश हूँ पूरे सेक्टर पे। और दीपांशु, अगर समय है तो एक कॉल देनी है। दीजिए सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आप एक स्टॉक रडार पे आया है, अगेन मैन्युफैक्चरिंग को इम्पेटस देने के हिसाब से ही आया है। पिट्टी इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह। 317 पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी भी एक छोटी साइज की इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि ABB, सीमेंस, कमिंस इन सबको कैटर करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। इस पे आज का टारगेट है 330 का, स्टॉप लॉस 310 रुपये। इंजीनियरिंग जहां पर आपको करनी है खरीदारी। सुमित जी बताएं सर, आपके रेडार पर कौन सा? दीप, हमारे SIP स्टॉक्स में वन ऑफ द अर्लीस्ट था और तब 100 रुपए का 106 रुपए का भाव चलता था और गजब का एक्शन आया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए परफेक्ट। और आपको याद है जब एक बार हमने मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया तो गजब का कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट में दिखा था। बोले कि हमने पिछले 10-12 साल में ऐसा माहौल नहीं देखा बिजनेस का जैसा माहौल दिख रहा है। उसके बाद स्टॉक नॉन स्टॉक हुआ है आज सेठी साहब की लिस्ट में भी। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव पिट्टी इंजीनियरिंग में। सुमित जी बताएं, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक है? दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 740 रुपए। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद, करीब 1-1.5 महीने की गिरावट के बाद टाटा कंज्यूमर में अब पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। कल का और परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। टाटा कंज्यूमर यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 725 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है तो वो एसएल होगा। 725 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे टाटा कंज्यूमर। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 755 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 760 रुपए का। 2-3 दिनों में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। और लेफ्ट आउट फीलिंग का बुरी तरह से शिकार होते हुए बगर साहब, हमारे एक और गेस्ट हैं जो लेफ्ट आउट फीलिंग उनको बहुत आ रही है।
एक तो आपको जनरली आ सकती है कि आप सोचोगे ये सबके सब धड़ा खोल दिए जा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर। आपका तो जायज है। होता है सरे रोज तमाशा मेरे आगे। वाह 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 वाह। दूसरी लाइन वो थोड़ी मुश्किल है, गालिब का है। आदि में समझ गए। बाजीचाए इत्तेफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने का गार्डन है दुनिया मेरे आगे, होता है सरे रोज तमाशा मेरे आगे। वाह, ये वाला पहलू तो आपको पता ही नहीं था सर हमें। ये कब हुआ? शादी से पहले? शादी से पहले। हाँ, शायरी तो दिल्ली का है सारा, विरासत में मिला है। वाह। तो ये हम सीखते थे, तो बस। चलिए बढ़िया। तो दिल्ली वाले हमारे एक जो खास मेहमान है वो थोड़ी लेफ्ट आउट फीलिंग कर रहे हैं। ये होटल से मुझे फोन आ रहे थे रात में, क्योंकि बंसल जी प्राइमरी रिसर्च कर रहे थे। उनको मिल गया रूम टू रूम डायलिंग। वो हर रूम को कॉल करके पूछ रहे थे, सर आपका ARR क्या है, आपने कितना दिया, और नाम इन्होंने दिया आशु मदान का। तो बस आशु मदान जी यही सोच रहे, मैं आपका जनरल मैनेजर आशु मदान बोल रहा हूँ, आपने कितना दिया होटल में? तो बंसल जी प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं। क्या बात है। और आशु मदान जी सोचे कि सब लोग कॉल दिए जा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए उस लेफ्ट आउट फीलिंग को खत्म करते हैं। जी आशु जी बताइए आपकी पिक। अनिल जी मेरी एक पिक भी है और उसके साथ साथ बग्गा जी से एक सवाल भी है मेरा। बहुत दिनों बाद मतलब आमने सामने मौका मिल रहा है। तो अनिल जी पिक तो है। अनिल जी देखिए, मार्केट में जो ओपनिंग के बाद से जो ट्रैक्शन आई है ना, मतलब ट्रैक्शन वो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा मार्केट में। बट अनिल जी इस वक्त जो लॉन्ग करना है वो है NTPC। अनिल जी बहुत ही मतलब इतनी प्यारी और अच्छी कंसोलिडेशन से निकल के आ रहा है, और ये 160-70 में इतनी बढ़िया कंसोलिडेशन हुई आई थिंक बहुत लंबे समय तक। अब इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। मुझे लगता है 165 के स्टॉप लॉस से NTPC में बाय करनी चाहिए, और मीडियम टर्म टारगेट 190, 200, 220। अनिल जी अब ये धीरे धीरे करके ना मुझे लग रहा है अब ये डिलीवरी स्टॉक हो गया है, और इसमें अगर मतलब लॉट साइज बड़ा है तो आप फ्यूचर में या डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें, आप इसको मतलब एक्यूमुलेट करें, और 200 प्लस का टारगेट आने वाले टाइम में मिल जाएगा। बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई है। और अनिल जी मेरा बग्गा जी से सवाल है कि बग्गा जी एक बात बताइए, बजट पे हम सब इतनी एस्पिरेशंस रखते थे, ये चाहिए वो चाहिए, अब हमारे क्या ऐसे दिन आ गए कि मतलब कुछ नहीं चाहिए को हम अच्छा बजट मानेंगे कि LTCG STT में कुछ ना आए तो हमारे लिए वो अच्छा बजट होगा, और अगर होगा तो मतलब उसको क्या अच्छा मान के क्या बहुत बड़ी अप मूव आ जाएगी? सब लोग बात कर रहे हैं कि मतलब LTCG STT कुछ नहीं आएगा तो लंबी तेजी आएगी, रैली आएगी, 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 500 पॉइंट का मूव आ जाएगा। तो नहीं आना मतलब उसमें किस बात का मूव आ जाएगा? मतलब क्या ये बहुत ऑब्वियस और नो ब्रेनर ट्रेड नहीं बन रहा बग्गा जी? और उस नो ब्रेनर ट्रेड से तो आपको लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। बग्गा साहब अब आपको पता चला एंकर का काम कितना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा इतना आसान नहीं है ऐसे दमदार एक्सपर्ट्स को पैनल पे बिठा के खुश रखना। और आशु जी ने बहुत लोगों के कैरियर चौपट किए, क्योंकि पहले तो RBI के MPC वालों ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि आशु जी ने नेशनल टीवी पे कह दिया जी MPC का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अनिल जी 15 मिनट की मूव आएगी, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद ही धड़ाम से गिर गया था मार्केट में, और बात है। अब आप कह रहे हैं बजट बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है, बट ये ना रिडक्शनिस्ट एनालिसिस हो जाता है आशु जी। लोगों को समझाने के लिए हम एक लाइन में जब बोलते हैं भाई एक लाइन में बोल दो क्या हो, तो ये बोलते हैं अच्छा मार्केट की तरफ से। बट जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट का अरिथमेटिक देखेगा कि आप अगर 40-42 लाख करोड़ खर्च रहे हो और आपकी आमदनी 27-28 लाख करोड़ है, वो बोरोइंग कहाँ से आएगी, फिस्कल डेफिसिट कहाँ रहेगा, कैपेक्स टू रेवेक्स कैसा रेशियो रहेगा, तो है उसमें चीजें काफी हैं आशु जी। तो डीपर जरूर इम्पैक्ट है, बट ये बिल्कुल सहमत हूँ, इम्पैक्ट ऑफ बजट कम हुआ है, और उसका सबसे बड़ा कारण है GST हो गया। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स एक बड़ी लिस्ट आती थी GST से पहले, वो अब सब GST में GST काउंसिल करेगी, तो बाहर हो जाता बजट के बाद आपका इनडायरेक्ट चला गया, डायरेक्ट में कुछ करते नहीं है। तो वो लगता है 2.5 लाख से 5 लाख हो जाएगा, उसके लिए कंज्यूमर स्टॉक्स थोड़ा दौड़ रहे हैं। बट ज्यादा इम्पैक्ट टैक्स का नहीं है आशु जी, बट ये जो आंकड़ा आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट का 5.9 आता है जो आता है, उसके ऊपर आप ऐड कर लीजिए 3.5 से 4, वो है स्टेट्स का डेफिसिट। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए आंकड़े। सर ये आपने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई आशु जी की ओर टैकल करने की। बड़े बड़े आंकड़े तो फिर आशु जी काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं, और करना भी चाहे
तो हम करने नहीं देंगे, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। नहीं, इसमें 20-25 आपके कॉल मिस हो गए मेरे इतने बड़े वक्तव्य में, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा जब इतने महारथी बैठे हुए।